वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएसएसडी की पीआरटी, टीजीटी और अन्य जो वैकेंसियां निकाली गई है उस पर फोकस करेंगे और उसके क्या सिलेबस है, क्या हमें रणनीति अपनानी होगी और किस तरह से इस सिलेबस को हम पूरा करेंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत पिछले अगर वैकेंसी की अपेक्षा देखा जाए तो कम है और इस वैकेंसी के सीटों को अगर देखा जाए, इस सीटों के अनुरूप अगर हमें रणनीति बनानी होगी और किस तरह की रणनीति रहेगी ये देखते हैं डीएसएसबी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि हम देख लेते हैं डीएसएसबी के बारे में कि डीएसएसबी ने पीआरटी, टीजीटी और अन्य वैकेंसियाँ जो निकाली है उस वैकेंसी में अगर थोड़ा सा रणनीति अगर हम बढ़िया से अपनाते हैं तो दिल्ली जैसे राजधानी में एक शिक्षक की नौकरी करना आसान हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन अवसर आपको मिलने जा रहा है इस लॉकडाउन में। अगर आप इस वैकेंसी को बढ़िया से रणनीति अपना कर चलते हैं तो हमें नहीं लगता कि दिल्ली दूर होगा। तो एक ही थीम लेके चलें आप कि दिल्ली अब दूर नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डीएसएसबी के बारे में। तो डीएसएसबी के पीआरटी के सिलेबस को अगर देखें तो इसका सबसे पहला देखिएगा 25 मई से 24 जून के बीच इसके फॉर्म को अप्लाई करना है और इसके क्या होंगे एग्जाम के कितने क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला हम देख लें कि इसमें 200 की क्वेश्चन होंगे, 200 प्रश्न होंगे और 200 प्रश्न होंगे तो इसके समय ड्यूरेशन को भी देख लें तो समय हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 2 घंटे का ये समय मिलेगा, यानी टोटल 120 मिनट का समय मिलता है, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। अब एक और बात आती है कि अब 200 क्वेश्चन में हम कितना कर लें कि हम अपने आप को सेफ सुरक्षित मानेंगे। तो जनरल कैटेगरी के अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में अगर 200 का क्वेश्चन है और प्रत्येक 1 नंबर का है तो इसमें आप अगर 140 से 150 के बीच अगर आप कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हैं। ठीक है, यानी 140 से 150 के बीच अगर आपका स्कोर है जनरल कैटेगरी का तो आप एकदम बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हैं। अब रह गया बात किसका, SC ST OBC का, तो इसका 2, 3, 4 नंबर इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, ज़्यादा एक दूसरे से दूरी नहीं होती। इसके बाद 200 में अगर जो क्वेश्चन है इसमें इसकी माइनस मार्किंग भी होगी और 0.25 इसकी माइनस मार्किंग है, यानी अगर इसको देखा जाए तो 0.25 इसकी माइनस मार्किंग है। मतलब क्या कि 1/4, यानी 4 में अगर आप 4 गलत कर देते हैं तो आपका एक उसमें से काट ली जाएगी, यानी एक सही में से आपका चला जाएगा। ठीक है, तो 4 यानी 1/4 से इसको मान लिया जाए। ठीक है, अब जरा देखिएगा 200 के जो हमारे क्वेश्चन होंगे तो उसका एक सेक्शन होगा, यानी 2 सेक्शन में हमने इसको बांटा है। 2 सेक्शन, पहला ए सेक्शन है और दूसरा ये बी सेक्शन है। ए सेक्शन की तरफ अगर हम देखते हैं तो ए सेक्शन की तरफ 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और 100 नंबर में 40 नंबर यह पासिंग नंबर है। यहाँ भी अगर हम देख लें कि 100 नंबर है और बी सेक्शन में और 100 में कितना 40 नंबर आपका क्या है, ये पासिंग नंबर है, 40 नंबर लाना जरूरी है। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या है इसका माजरा। मतलब ये है कि अगर 100 नंबर का ए सेक्शन में और 100 नंबर का बी सेक्शन में दोनों में इतना है तो आपको करना क्या है कि 40 से ऊपर नंबर लानी है। किसी भी सेक्शन में अगर 40 से कम होता है तो पेपर आपके जांच नहीं होंगे और आप एक पेपर में कितना हो ज़्यादा नंबर लाएं, चाहे 100 में 100 ही क्यों ना लाएं, और दूसरे पेपर में अगर आपका कम नंबर है तो फिर वो जांच आपका नहीं होता। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि दोनों पेपर में अच्छे परफॉर्मेंस दिखानी है। अब जरा देखिएगा कि यहाँ ए सेक्शन अगर हम देख लेते हैं तो ए सेक्शन में क्या होगा, तो ये 5 चीज़ें होंगी। ठीक है, 5 चीज़ें होंगी और 5 चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जीके और करंट,
दूसरा अगर देखते हैं कि रीजनिंग होगा, अगला कौन सा होगा, मैथ होगा, अगला कौन सा होगा, हिंदी होगा, और फिर नेक्स्ट कौन सा होगा, तो इंग्लिश होगा। ठीक है, इस पर जरा ध्यान देना है कि ये जो हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश है, यह ग्रामेटिकल पोर्शंस है। इसमें यानी ग्रामर के पोर्शन होंगे और ग्रामर के पोर्शन के साथ साथ यह नंबर यानी स्कोर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इसकी तैयारी करने के लिए आइए हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि जीके जीएस और करंट की तैयारी कैसे कर लें। तो करंट को तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक के करंट अफेयर को पढ़ लेना पड़ेगा। 6 महीने से 1 वर्ष के करंट अफेयर को पढ़ लेना पड़ेगा। उसके बाद जीके जीएस के लिए हमें क्या क्या ध्यान देनी है, तो जीके जीएस के लिए आप जरा देखिएगा कि हमें ध्यान देना है कि ज्योग्राफी पोर्शन को हमें ठीक कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन को ठीक कर लेनी है, हिस्ट्री पोर्शन को ठीक कर लेनी है, इसके बाद इकोनॉमिक्स को हमें सही कर लेना है और साइंस पोर्शन को हमें थोड़ा ठीक कर लेना है। अगर इतने चीज़ों को हम ध्यान दे देते हैं तो हमें लगता है कि जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाता है और ज़्यादा अंदर भी नहीं जाना है, क्योंकि जीके जीएस एक समंदर है और इसमें डूबना अभी वर्तमान में आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उतना ही जरूरी है जितना क्या हो कि आप क्वालिफाई कर जाएं, डीएसएसबी को क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो ये सब पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग के लिए आप क्या करें, रीजनिंग के लिए कोई भी एक किताब ले लें और कोई भी एक किताब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि इसको आप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया, रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। इसमें अगर रीजनिंग में 10 से 12 चैप्टर देखें तो आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैथ की बात करते हैं, तो मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आर एस अग्रवाल की किताब पढ़ सकते हैं या कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन आर एस अग्रवाल एक प्रमाणिक माना जाता है, तो आर एस अग्रवाल की किताब आप पढ़ सकते हैं। आर एस अग्रवाल में भी आप सारी चीज़ों को ना पढ़ें, सारी चीज़ों को पढ़िएगा तो फिर तो टाइम नहीं है, समय नहीं है। इसलिए आर एस अग्रवाल में आप 10 से 12 चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ऐसे करके 10 से 12 लेसन अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि इसको क्वालिफाई आप नहीं कर सकते हैं। इस पर विशेष चर्चा हम चलाएंगे अगले वीडियो में। एक एक करके हम डीएसएसबी के लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम क्योंकि मैं भी एक सरकारी शिक्षक हूं और आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाऊं। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा कि मैथ की बात हमने कर ली, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के लिए आप हिंदी के लिए आप वासुदेव नारायण की कोई किताब पढ़ लें या लुसेंट की एक हिंदी की किताब आती है उसको पढ़ लें तो काफ़ी है। इंग्लिश के लिए भी आप लुसेंट की कोई किताब पढ़ लें तो ठीक ठाक है, एंटो हो गया, साइनो हो गया। ठीक है, तो इस पर ध्यान दे दिए हम। इसके बाद इसमें देखिएगा कि अधिकांश लोगों का, अधिकांश कैंडिडेटों को हमने देखा, अधिकांश अभ्यर्थियों को हमने देखा कि करते क्या है कि ए सेक्शन तो कंप्लीट कर लेते हैं, ए सेक्शन तो उनका कंप्लीट हो जाता है, अच्छा से कंप्लीट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े होते हैं, बाद में भी पढ़े होते हैं और कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय इस पर नज़र डालते हैं। अब फंसता कहाँ है, तो फंसेगा कहाँ, तो बी सेक्शन में। बी सेक्शन की ओर चलते हैं। बी सेक्शन में 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें कम से कम 40 नंबर लाना जरूरी है। और 40 से अगर कम होगा तो ए सेक्शन वाला भी जांच नहीं होगा, बी तो ऑलरेडी नहीं जांच होगा, तो इसलिए इसमें 40 से एबव लाना है। ठीक है, और हमें अपना सीट भी रिजर्व कराना है, तो इसलिए ध्यान देना होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे पैडागोगी हो गया, उसके बाद जिससे बाल मनोविज्ञान हो गया, शिक्षा का अभिरुचि हो गया, उसके बाद एक प्रकार के जैसे पैडागोगी। तो इन सब चीज़ों को कहाँ हम पढ़ें, क्योंकि हर जगह किताबें अवेलेबल नहीं है, हर जगह मिलता नहीं है। तो आप कुछ नहीं करें, क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाई हैं, आप सीटेट क्वालिफाई हैं, आप डीएलएड हैं या आप कहीं ना कहीं बीएड हैं, और इतनी योग्यता लेकर आप जा रहे हैं डीएसएसबी में एक शिक्षक बनने, तो कहीं ना कहीं इससे पहले आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। शिक्षा का भी रुचि है, बच्चों को जो परेशानियां हैं जो पढ़ाने में हो रही है, तो उन सब चीज़ों से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको मेंटल एबिलिटी ध्यान देना होगा कि आखिर किस तरह के प्रश्न हैं और किस तरह से हमें लेना है। अब करना क्या है कि जो पहले आपने सीटेट में पढ़ा, आपने बीएड में पढ़ा,
डीएलएड में पढ़ा, उस थ्योरी को, चाहे पियाजे का हो या और लोगों का सिद्धांत हो, उसको अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि बी सेक्शन भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, और डीएसएसबी के लिए अलग से कुछ कंटेंट लेके आऊँगा और आपके लिए बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहें आप द विजन क्लासेस बाय अजय सर में, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।